बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। मेरे प्यारे दोस्तों, हम चर्चा कर रहे थे पहले जो संवादी भ्रम और असंवादी भ्रम, और भ्रम की चर्चा होते और अध्यास की भी साथ साथ चर्चा करेंगे कि अध्यास क्या है। ये हम क्यों कर रहे हैं कि जो आत्म तत्व को जानना चाहता है, ये बातें उसके लिए हैं। जैसे कर्म किसके लिए होता है? जो किस चीज़ की इच्छा रखता है वही कर्म करेगा। मान लो किसी को धन की इच्छा है, को धन उपार्जन के लिए वो कार्य करेगा जिससे धन की उपार्जन हो, और जिसको स्वर्ग की इच्छा है वो वही करेगा जिसको पता है कि ये देह छोड़कर मैं स्वर्ग को जाऊंगा। ऐसा शास्त्र के द्वारा उसने अगर सुना है तो वो उसके लिए कर्म करेगा जिसको इच्छा होगी स्वर्ग की। ऐसे ही आगे चलते हैं, जिसको आत्म तत्व की इच्छा होगी उसमें इससे होता क्या है? बहुत जन्मों में किए हुए पुण्यों के प्रताप से, ईश्वर की कृपा से अंतःकरण में आत्म तत्व को जानने की इच्छा होती है। उस इच्छा के अनुरूप वह ईश्वर भी उसकी सहायता करता है। इसलिए हमारा जो उद्देश्य है यही है कि जो आत्म तत्व को जानना चाहता है उसके लिए जो जो कुछ शास्त्रों में कही गई बातें हैं उसकी चर्चा हम लोग करते हैं। भ्रम की बात और अध्यास की बात हो रही थी, उस पर चलते हैं फिर। जिस प्रकार रज्जु में किसी ने सर्प देखा, मंद अंधकार, दृष्टि दोष और पूर्व सर्प के संस्कार के कारण। जिसने सर्प देखा ही नहीं, सर्प का पता ही नहीं, तो उसको भ्रम नहीं होगा सर्प का। तो फिर उसको कोई और भ्रम हो सकता है। वो क्या हो सकता है? जैसे माला का भ्रम हो सकता है, भू छिद्र का अर्थात धरती में वो फटी हुई धरती दिखाए, पता चल सकता है कि ये तो देखी है, धरती फटी हुई लोगों ने देखी है, माला लोगों ने देखी है। तो इसलिए जिसने जो चीज़ देखी है उसके संस्कार के अनुरूप उसको वह भ्रम होगा। तो ऐसे ही वो सर्प जो रज्जू में देखा गया उसको कब पता चला? जब वो उसने टॉर्च जगाई या प्रकाश किया और उसको पता चला ये तो रस्सी है, सर्प नहीं है। इसका अर्थात सर्प वहाँ था ही नहीं। अगर सर्प होता तो वो जाता हुआ दिखाई देता, और ना सर्प उस रज्जू में घुसा। इसलिए ना रज्जू में सर्प पहले था, ना बाद में है, ना उस समय था, लेकिन भ्रम में हमें प्रतीति हो रही थी। ऐसे ही जैसे हमें ये देह प्रतीति हो रही है, ये देह में देह प्रतीति हो रही है, अगर यही देह सत्य होता तो यही देह हमें स्वप्न में भी दिखाई देना चाहिए था। लेकिन स्वप्न में ये देह तो पता ही नहीं होता, वो अन्य देह वहाँ एक संस्कारों से और वो अपना मन उसको प्रकट करता है। उस समय मन आत्मा के अति निकट होने से वो एक तेजो रूप होता है, वही विषय हो जाता है, प्रकट करता है, वही विषयी हो जाता है, वही देखने वाला हो जाता है। पर जागते हुए उसका संस्कार लेकर आता है, कहता है हाँ मैंने ये स्वप्न देखा। अगर वो सत्य होता, अगर वही उस समय तो मानता है कि ये स्वप्न सत्य है, लेकिन अगर वही सत्य होता तो सुषुप्ति में ये ना कहता कि मुझे आज कुछ नहीं पता चला। सुषुप्ति में कहते हैं ना, या गाढ़ निद्रा में, कि हमें कुछ नहीं पता चला। इन बातों को लेकर कि ये आत्मा में जो अध्यस्त है, जो अध्यास हो रहा है इस देह का, उसको लेकर चर्चा हो रही है। जिस प्रकार रज्जु में सर्प हमें प्रतीति हो रहा था, जब प्रकाश हुआ तो हमें ज्ञान हुआ ये रज्जु है। उसी प्रकार जब ईश्वर की कृपा से, गुरु की कृपा से, शास्त्र की कृपा से, तीनों कृपा होनी चाहिए और अपनी भी होनी चाहिए, लगन रूपी कृपा, प्रयत्न रूपी कृपा। ये कृपा जब सभी मिल जाएंगे तो फिर वही प्रकाश, वो जो मनन
श्रवण मनन निधिध्यासन रूपी प्रकाश द्वारा हमें भान होगा कि ये देह नहीं, ये तो ऐसे ही भान हो रहा है, आत्मा में देह का भान। और देखिए सर्प में जो एक चलन है, डंसना है, पुकारना है, चलना है, उसका भी हमने अपने मन में कल्पना की, क्योंकि वो तो भ्रम था, वो रज्जू में तो गया नहीं, ना रज्जू से निकला। कैसे? जैसे स्वप्न में आप सो रहे हो तो वो सारा संसार स्वप्न का, सड़कें हैं, गाड़ी हैं, लोग हैं, आप देखने वाले भी हो, वो प्रकट कैसे हो गए? ठीक उसी प्रकार। लेकिन जहाँ पर मंद अंधकार, दृष्टि दोष और पूर्व संस्कार, ये तीनों जुड़ गए ना, तभी हमें भ्रम हुआ। ऐसे ही स्वप्न में क्या है? निद्रा दोष के कारण और जागृत के संस्कार, निद्रा दोष, जागृत के संस्कार, ये दोनों मिलकर अविद्या रूपी मन अपना वो कार्य करता है, वो एक सृष्टि की रचना करता है, जिसको हम ये बता रहे हैं कि ये सिर्फ अध्यास है, ये सिर्फ अध्यस्त है। जिस प्रकार हमें भ्रम हुआ था सीपी में चांदी का, रज्जू में सर्प का, मरुभूमि में जल का, ऐसे और भी होते हैं। जैसे स्थानों में पुरुष का होता है, जैसे ठूंठ, कोई वृक्ष टूटा फूटा पुराना अकेला रह गया हो, ऊपर की टहनी वगैरह सब खत्म हो गई हो, अकेला ऐसे हो, तो रात को अंधेरे में कुछ जो बहुत घना अंधेरे में तो नहीं दिखाई देगा, तो हमें दूर से भ्रम होगा, यार ये भूत है खड़ा, क्योंकि उसका कोई आकार वगैरह सिर्फ उसी का होगा, कोई वस्त्र वस्त्र तो दिखाई नहीं देते, लाल पीला नीला कुछ नहीं दिखाई देता, वो भ्रम उसका होता है कि ये भूत है। ऐसे ही हमें भ्रम हो गया कि ये देह मैं हूँ, पर देह मैं नहीं हूँ, मैं आत्मरूप हूँ। कैसे? इसका हम इसका भी अब अध्यास के बारे में चर्चा कर रहे हैं। देखिए आत्मा चेतन है और देह जड़ है। आत्मा चेतन है, देह जड़ है, दोनों का मेल कभी हो नहीं सकता, लेकिन माया सक्षम है। माया ऐसी सक्षम है कि आप सोच भी नहीं सकते, वो भी करके दिखा सकती है। कैसे? एक उदाहरण देते हैं। जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपना सिर कटा हुआ नहीं देख सकता, लेकिन माया के कारण वो स्वप्न में ऐसा देख सकता है। अगर किसी का, ये सिर्फ उदाहरण दिया हुआ है शास्त्रों में, और एक और भी कहते हैं, जिस प्रकार रमन ऋषि महाराज जी ने अपने आप को चारपाई पर पड़ा हुआ मृत देखा, ऐसे ही ये भी एक पुण्य कर्मों के अनुसार माया उसको ऐसा प्रेरणा देने के लिए प्रदर्शित भी करती है। ऐसी बात नहीं, सिर्फ स्वप्न भी नहीं होता, कभी कभी ईश्वर की इच्छा से, उसके पुण्य कर्मों के प्रताप से उसको संकेत भी के देती है। ऐसे ही जो आत्मा है, शास्त्रों में कहा है वो नित्य है, वो सत्य है, वो चित्त है, वो आनंद स्वरूप है, उसी का कुछ अंश वो देह में उसका अध्यास होता है। देह आत्मा नहीं हो सकती, लेकिन आत्मा के कारण मैं हूँ, ये देह है, जो है कहते हैं। देखिए एक यहाँ और शास्त्रों में कहा गया है, अस्ति भांति प्रिय नाम रूप इति पंचकम। आदित्रय मतलब जो पहले तीन के, कौन से? अस्ति भांति प्रिय, अस्ति भांति प्रिय नाम रूप, और नाम रूप दो अलग, इति पंचकम, ये पांच, अस्ति भांति प्रिय नाम और रूप, ये पांच, इति पंचकम आदित्रय ब्रह्म रूपम ततो द्वय मिथ्यात्वकम। जो तत्व द्वय कौन से है? नाम और रूप, ये मिथ्या है, नाम रूप मिथ्या है। क्यों मिथ्या है? जैसे मान लीजिए आपने घट देखा, जब घट फूट गया तो नाम फिर भी रहा, क्या नाम रहा? फिर कपाल नाम रहा, फिर उसको और तोड़ दो, फिर क्या हुआ? चूर्ण हुआ, फिर और बिल्कुल कर दो तो फिर भी मिट्टी है, फिर कपाल है, मिट्टी है पना जो है वो नित्य है, वो आत्मा का एक प्रतिबिंब है।
और अस्ति भांति, भांति का भान भी तो होता है मैं हूँ, इसको कोई कह नहीं सकता कि मैं नहीं हूँ, भान भी होता है। अस्ति भांति प्रिय भी है, लेकिन प्रिय हमें विषयों के कारण भान नहीं होता, बस वही भान करना है मैं हूँ, ये भी है पना। और इसलिए मेरा भान भी, मुझे पता है कि मैं वाक्य हूँ, मैं देखो बातें कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ जो आनंद रूप है वो विषयों के कारण, संस्कारों के कारण, जो पूर्व कर्म हैं किए हुए उसके कारण ये छिप गया। इसलिए नाम और रूप ये इसका नाश नहीं देखा गया है जब तक अध्यास है। जब अध्यास खत्म हो जाएगा तो फिर नाम रूप भी नहीं रहेगा। कैसे? जिस प्रकार नदी में गंगा जी आ रही हैं, जमुना जी आ रही हैं, सरस्वती जी आ रही हैं, नर्मदा जी आ रही हैं, सभी जो नदियां हैं कहाँ जा रही हैं? समुद्र में। जब समुद्र में जाती हैं, समुद्र में मिलने के बाद कोई नाम न कोई रूप नहीं रहता, ये वहाँ नहीं पहचान पाते ये गंगा का जल है, ये जमुना का जल है, या कावेरी का या है नर्मदा का जल है, कोई नहीं वहाँ पहचान पाता। वही बात को लेकर इस अध्यास का, नाम रूप का निराकरण करना है। इसी शास्त्रों के द्वारा, गुरुमुख के श्रवण के द्वारा, उनके अनुरूप फिर चिंतन, फिर मनन, फिर निधिध्यासन, ये जब पुनः पुनः बार बार होगा। बार बार क्यों करना है? क्योंकि लाखों करोड़ों जन्म लेने पर जो संस्कार दृढ़ हो गए हैं, देखिए दृढ़ इतने हो गए हैं, तभी तो उस संस्कार के कारण हम स्वप्न में भी वही देखते हैं। जो कार्य हम जागृत में करते हैं, स्वप्न में भी वही कार्य करते हैं, लेकिन वहाँ सत्य मान लेते हैं। जब जाग जाते हैं तो हम खुद कहते हैं ओहो वो तो सपना था, ये सत्य मान लेते हैं। जब इन दोनों से जग जाएंगे तुरीय अवस्था में पहुँचने पर, फिर इनका भी हम यही कहेंगे ये सब भ्रम था मेरा, पहले भी ये भ्रम ही था, ना ये पहले था ना ये बाद में रहेगा, अब जो भान हो रहा है ये एक भ्रम मात्र है और कुछ नहीं है। ऐसे ये अध्यास। अब आत्मा को तो कह दिया कि देह में होता है कि यह नित्य, मैं तो नित्य रहने वाला हूँ, तो वो आत्मा का है, इसमें अध्यास हो रहा है। अब देह का उसमें अध्यास क्या हो रहा है कि देह जन्म लेता है, देह की मृत्यु होती है, उसका अध्यास आत्मा में क्या लेता है कि मैं जन्म लिया, मैंने जन्म लिया, आज मेरा जन्मदिन है, फिर कहते हैं मैं मरणशील हूँ। तो ये है ना देह का। यहाँ एक और बात कहते हैं, ये सभी बातें अध्यास को हटाने के लिए कह रहे हैं। वो कहते हैं भूख प्यास जो है वो हो प्राण का धर्म है, जन्म मरण देह का धर्म है, जन्म मरण देह का धर्म है, भूख प्यास प्राण का धर्म है, शोक और मोह जो है वो मन का धर्म है, आत्मा का नहीं है। लेकिन हमने मान लिया क्या? मैं भूखा हूँ, मैं जन्मने वाला हूँ, मैं भूखा प्यासा हूँ, मैं, लेकिन मैं अलग है। उसी का एक हमने अध्यास हटाना है जो उसके ऊपर अध्यस्त है, मैं भिन्न है। जब मैं हूँ ये अलग है, लेकिन मैं देह हूँ ये अलग है, बस इतना फर्क है। इसीलिए बोला है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। और जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ गई, जड़ चेतन, चेतन है आत्मा, जड़ है देह, जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ गई यद्यपि मृषा, क्योंकि हो नहीं सकता, जड़ की चेतन में आपस में मिलन हो ही नहीं सकता, कैसे हो जाएगा? जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई यद्यपि मृषा, छूटे कठिन, फिर भी छूटना बड़ा कठिन है, ऐसी माया है। इसी तभी भगवान कृष्ण जी भी कह रहे हैं मम माया दुरत्तया, बड़ा दुख से उसको जान पाते हो। मम माया स्वयं भगवान कह रहे हैं, क्या बोलते हैं? देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्तया, मतलब ये गुण, मतलब तीनों गुण, रजोगुण सतोगुण और तमोगुण, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुणों वाली माया, इससे छूटना बहुत मुश्किल है।
कबीर साहब भी कहते हैं, माया महाठगनी में जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले। तीन गुणों वाला, तीन गुण, गुण मतलब रस्सी, तीन गुणों वाली रस्सी, गुण कहते हैं रस्सी को। तीन गुणों, त्रिगुण फांस लिए कर, हाथ में वो रस्सी लेकर फिरती है, ऐसे फंदा डालती है जिसको फंसा लेती है, रजोगुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से। लेकिन अगर मुख्य रूप से सत्वगुण जब जब ज़्यादा बढ़ेगा, दोनों दबे जाएंगे, रजोगुण तमोगुण, तो उसमें उसको छूटने का अवसर मिलेगा, इसको जानने का अवसर मिलेगा। तो ऐसे ही अध्यास के बारे में और भी चर्चा करते रहेंगे। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आशा करता हूँ इस वीडियो से आप सबको लाभ मिलता रहे और मिलता रहेगा, कोशिश यही रहेगी। धन्यवाद।